जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी यूपीएसआई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने मैथ की प्रैक्टिस सेट शुरू की है, यानी कि चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस कराऊंगा। किसी भी चैप्टर के जितने भी सवाल के टाइप होते हैं वो सारे टाइप के सवाल हर रोज मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और इसी चैनल पर आपको मैथ भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगा और साथ में रीजनिंग भी मिलेगी। पहला ही सवाल यहाँ पर देखना क्या कह रहा है। सवाल को करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हमारा समय बचता है। क्या कह रहा है इसमें, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 50% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। बड़ा अच्छा सा सवाल है। देखो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि तीसरी संख्या क्या है, तो मैंने आपको सिखाया था कि सवाल के अंदर जब यूनिट हमारी परसेंटेज में हो तो आप संख्या मानोगे तो 100 मान लो, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर तीसरी संख्या दोस्त मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर तीसरी संख्या को 100 मान लूंगा। कोई दिक्कत हो रही है आपको 100 मानने में? कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब वो कह रहा है कि दो जो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या 25% बढ़ गई और दूसरी 50% बढ़ गई। तो मैंने कहा था कि 100 जो होता है अपने आप में ऐसी एक स्टैंडर्ड संख्या होती है कि उसका जितना परसेंट आप घटाओगे या बढ़ाओगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर 25% बढ़ रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा, पहला संख्या 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी बड़ी है, तो आप कहोगे 50% बड़ी है, तो 100 से कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 50% बड़ी है क्योंकि जो 100 होता है चाहे उसको परसेंट में घटा लो या बढ़ा लो, जितना आप घटाओगे या बढ़ाओगे वो उतना ही घटेगा, उतना ही बढ़ेगा। समझ रहे बात को। 25% बढ़ रहा था यहाँ पे तो 100 से 25 125 हो गया। यहाँ पर 50 बढ़ रहा था तो 150 हो गया। अब वो हमसे कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। यहीं पर मैं अनुपात बना देता हूं दोनों को, ठीक है ना भाई। दोनों का अनुपात यहीं पे बना लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां से काटोगे 5 से 25 से काटो सीधा, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150। आंसर आपका 5:6 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अल्लाह। क्या कह रहा है इसमें देखना। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, आप भी करने का प्रयास करो, बताओ भाई कैसे होगा सवाल ये। वो कह रहा है हमसे कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, आप कहोगे हमसे जो यहां पर पूछा जा रहा है वो बचत में क्या परिवर्तन हो गया ये पूछा जा रहा है। देखो आप यहां पर देखोगे तो हमें व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यय और बचत। व्यय और बचत का जो अनुपात है इन दोनों का वो कितना है, 5:1 है। और आप अच्छे से जानते हो कि हमारी जो आय बनती है वो कैसे बनती है, तो आप कहोगे आय बनती है व्यय, यानी कि जो हमने खर्च कर दिया और प्लस जो हमने बचा लिया, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाती है, आय मिल जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात है तो मैं कह सकता हूँ आय कितनी हो जाएगी, तो आप मेरे दोस्त कहोगे आय हो जाएगी यहाँ पर 5 और 1 6 दोनों को जोड़ दो तो ये 6 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखना वो कह रहा है कि उसके आय में 10% की वृद्धि। अब देखो यहाँ पर आप 6 का 10% निकालोगे तो पॉइंट में शायद जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी अनुपात में चीजें हों अनुपात में, तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा लो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो, इसे 500 कर लो, इसे 100 कर लो, ये 600 हो गया। 500 और 100 कितना हुआ, टोटल 600 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 10% बढ़ाना है आय को। तो 10% बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, 110% हो जाएगा। 10% बढ़ाने का मतलब क्या, 110%। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे तो 11 6 66, ये कितना हो जाएगा, 660। अब वो कह रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। व्यय तो ये वाला है तो इसमें कितनी की, 20% की। तो 20 से कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। बढ़ा लो भैया कितना हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो 12 पंजे 60, ही 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि बचत में क्या परिवर्तन आया, तो भाई हमारे पास जो हमारी आय है वो 660 है, खर्च कर दिया हमने 600, तो कितना बच गया, तो आपको सिर्फ 60 बचाया। आपके हमने 60, पहले 100 बचा रहा था अब 60 बचा रहा है। कितने की कमी आ गई, परिवर्तन में कितने की कमी आ गई, तो आप कहोगे कमी आ गई यहाँ पर 40 की। अब ये हमें परसेंट में बनाना है, तो बताओ 60 रखो नीचे या फिर 100, हर में क्या रखा जाएगा। तो मैंने कहा था 40 की कमी आई है, किस से कमी आई है, जब भी किससे जिससे कहेगा तो आप उसे हमेशा हर में रखोगे। तो 100 से कमी आई है, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा, 40। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें। सवाल में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, देख लो दिखा लो, मौका लगे चुरा के खा लो। ठीक है भाई, लेकिन खा लो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। क्या कह रहा है सवाल के अंदर, कहा जा रहा है हमसे
कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य मतलब बाद का मूल्य हमसे पूछ रहा है, बाद में मूल्य। आप अच्छे जानते हो जब भी कोई भी वस्तु हो और उसकी कीमत कम हो जाए तो वो वस्तु ज्यादा मिलने लगती है, और वही वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो हमें वो वस्तु कम मिलने लगती है। जैसे पेट्रोल है 100 रुपए को है, अगर आप 500 रुपए में जितना आज लेके आ रहे हो, अगर उसकी कीमत कम हो जाए तो 500 रुपए में ज्यादा लेके आओगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, 960 रुपए सुधीर बाजार लेके जाता था और जो भी उसको सामान मिलता था पहले, लेकिन उस वस्तु की कीमत हो गई कम, यानी चीनी की कीमत कम हो गई, तो अब 6 किलो ज्यादा मिल जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था एक बार, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करो, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना होल वैल्यू। तो 20% की आप होल वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा, 20% की होल वैल्यू कितनी होती है, तो आपको 1/5। लेकिन क्या हुई है, कमी हुई है तो ऊपर जाके घट जाएगा, तो बनेगा 4/5। क्या बनेगा, 4/5 बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो पहले कोई वस्तु कितनी मिल रही थी, बोले 5 मिल रही थी। अगर मैं यहाँ पर कीमत की बात करूंगा तो पहले वस्तु की कीमत क्या थी मेरे दोस्त, 5 थी, और घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 5, घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। ये तो कीमत की बात है। और लेकिन सुधीर मार्केट में कितने रुपए लेके जाता था, 660 रुपए। लेकिन जब आपको यहाँ पर वस्तु निकालनी हो, तो आप इन दोनों का उल्टा कर दो, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। ठीक है भाई, यानी आप कह सकते हो सुधीर पहले 960 रुपए में 4 केजी लेके आता था चीनी, और अब 960 रुपए जब उसकी कीमत कम हो गई तो अब 5 किलो लेके आता है। कितना, 5 किलो लेके आता है। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, मैं कह रहा हूं पहले से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो आप कहोगे 6 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है। कितना, लेकिन यहाँ पर तो 1 किलोग्राम लेके आ रहा है ज्यादा, यहाँ पर 1 किलोग्राम ज्यादा ला रहा है, सवाल के अंदर 6 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6। यहां से टोटल निकाल लोगे तो 6 की यहां पर गुणा कर दो और 6 की आप यहां पर गुणा कर दो, तो बनेगा 6 चौक 24। पहले 960 रुपए में 6 केजी आ रहा था, और अब कीमत कम होने के बाद 5 छंग 30, अब कितना आ रहा है, तो आपको हो गए 30 केजी आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तो ये है। तो 960 रुपए में कितना आ रहा है, 30 केजी। तो 1 केजी कितने का आएगा, तो आपको हो गए 960 को आप 30 से डिवाइड कर दो, पर केजी निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा यहां से, और यहां पर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 32 रुपए किलो अब वस्तु मिल रही है। 32 रुपए किलो आपको वस्तु मिल रही है। अगर पुराना मूल्य आपको पूछेगा तो आप 960 में 24 से भाग कर देना, आपका पुराना वाला मूल्य निकल के आ जाएगा। पुराना क्या रुपए किलो मिल रहा था, अब मिल रहा है 32 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है सवाल में, कि दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 13 और 17 है। ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है। तो ए बी का अनुपात ज्ञात करना है। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई संख्या बढ़ती है परसेंटेज में तो कितनी बढ़ती है, घटती है तो कितनी घटती है। यहाँ पर हमसे कह रहा है ए और बी है, वो कह रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 13 और 17 है। ठीक है भाई, ये अनुपात दे रखा है 13 और 17। ए में 15% की वृद्धि हुई है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 15% की वृद्धि हुई है तो क्या इनमें आप 15% की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करोगे, एक सीधा सा फंडा है कि 2 जीरो आप यहां पर बढ़ा लो, 2 जीरो यहां पर बढ़ा लो, अब परसेंटेज में कितनी वृद्धि कर लो, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब 15% की वृद्धि होगी तो कितना आएगा, 115% हो जाएगा, यानी 115% आपको निकालना है। 100% होता है, 15% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 115, क्योंकि 100 अपने आप में एक स्टैंडर्ड संख्या होती है। तो यहाँ पर आप क्या करो, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, दोनों की इनकी गुणा करोगे तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 का 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर आएगा 1 कैरी हो जाएगा, 13 का 13 और 1 14, यानी 1495 ये आ जाएगा। इसमें क्या करा है उसने, 130% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। बी में 30% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 130, निकालोगे परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 13 सत्ते 91, 91 एक हासिल लगे 9, और यहाँ पर 17 का 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 13 का 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना दोस्त 22 हो जाएगा, और जीरो यहाँ पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे, इन दोनों का अनुपात निकाल दो, इन दोनों का अनुपात निकाल दो, काटाफिटी मचाओ पहले 5 से, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आएगा 5 नम 45, और यहाँ पर कितना आएगा 5 नम 45। ठीक है भाई, 5 से काटोगे 5 चौक 20, यहाँ पर कितना आएगा 5 चौक 20, एक बचेगा 5 दूनी 10। और कट सकता है किसी चीज से, हाँ कटेगा, जरूर कटेगा। 13 से काट लें, 13 दूनी 26, कितना आएगा भाई 3 बचेगा, 13 तिया 39, और यहाँ पर कितना आएगा
13 तिया 39, 13 चौका 52, यानी आपको जो अनुपात आएगा वो 23 अनुपात कितना आ जाएगा 24, 23 अनुपात 34। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है देखना, इसमें बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है, देखने में बड़ा है। बस जो चीजें देखने में बड़ी होती है वो अक्सर छोटी होती है। क्या देखना भाई, क्या कह रहा है इस सवाल में कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 83.7% है। ठीक है भाई, उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत प्रतिशत 83.7% है। स्कूल की 10वीं कक्षा की लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है। इसमें कह रहा है कि इस स्कूल में केवल लड़कियां कितनी है उसका परसेंटेज बताओ। तो आप यहां पर देखोगे तो लड़कियों की संख्या का जो औसत उत्तीर्ण है वो कितना है 85% है, और लड़कों का जो है यहां पर आप देखोगे तो 83.7 नहीं है, इसको सिर्फ कितना कर लोगे 83 कर लेना, 83, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर। अब आप अच्छे जानते हो यहाँ पर एलिगेशन मेथड हम लगा सकते हैं। जब हमें दोनों चीजें पता होती हैं और दोनों का कंबाइंड पता होता है तो वहां पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे जो गर्ल्स है वो कितने परसेंट है, आपका वो 85% है, कोई दिक्कत नहीं है 85%, और जो बॉयज हैं वो कितने हैं, आपका वो 83% है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस कक्षा में लड़की और लड़के टोटल जो है वो 83.7 है, कितने 83.7% क्या है, तो आप कहोगे दोनों लड़के और लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाते हैं, इधर से घटा के यहाँ पर लिखते हैं, इधर से घटा के यहाँ पर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो एलिगेशन मेथड का मतलब ये होता है जो बीच वाली संख्या होती है वो एक संख्या से अगर छोटी है तो दूसरी संख्या से बड़ी होती है, अगर दूसरी संख्या से बड़ी है तो पहली संख्या से छोटी होती है। ये एलिगेशन मेथड को पहचानने का तरीका होता है। इन दोनों को मिलाकर ही तीसरी संख्या बनी है। ये जो है बीच वाला ये लड़की और लड़का दोनों का है, जबकि ये दोनों अलग अलग है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगी, संख्या मिल जाएगी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात मिल जाएगा। हमेशा चीजें अनुपात में आएंगी। तो यहां पर देखो 85 में से अगर 83.7 निकालोगे तो कितना घटेगा, तो आप 85 में से पहले 83 निकाल दो, 2 बचेगा, और 2 में से 7 और निकाल दो तो आप कहोगे यहां पर बचेगा 1.3 बच जाएगा। कितना भाई 1.3 बच जाएगा। यहां पर अनुपात करेंगे, 83 इसमें से निकालोगे 83.7 में से 0.7 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ा दो, तो यहां पर टोटल संख्या कितनी है 13 ये है और 7 ये है, 13 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 हो जाएगा। कितना दोस्त 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, आप कहोगे 20 निकल के आएगा। टोटल संख्या 20 है, जबकि लड़कियों की संख्या आप देखोगे तो सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। तो हमें लड़कियों को ही तो बताना है, जिसका निकालना है उसका ऊपर, और टोटल कहाँ रखते हैं नीचे, और परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा और परसेंट का निशान लगाते हैं। ठीक है ना भाई, तो इससे काटो कितनी बार कटेगा 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, यानी लड़कियां जो है वो टोटल कितनी है 35%, 35%। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं, देखना भाई क्या करा है इसमें। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे दोस्त, बोले क्या कि पढ़ के सुनाओ तब बताने, बोले ठीक है बता दूंगा। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, ठीक है भाई, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताना है। अब ऐसे सवाल जब भी आपको मिले तो आप लास्ट में चेक करो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखो हमें जो डेटा दिया है ना असफल का दिया है, डेटा जो दिया है असफल का दिया है, पूछा क्या है सफल का पूछा है। तो यहां पर आप 2 गोले बना लो ऐसे, एक गोला दूसरा गोला। अब आप क्या करोगे, यहां पर इस गोले को भरो। पहला क्या करेगा, परीक्षा में 40% छात्र गणित में, तो इसको आप मैथ का मान लो, ये मैथ का गोला है, ठीक है भाई, ये वाला मैथ का गोला हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो गोला होगा वो किसका हुआ, अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला गोला इंग्लिश का हो जाएगा। अब वो कह रहा है हमसे 40% छात्र गणित में असफल हो गए यानी फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 40% तो फेल हो गए, तो आप कहोगे 60% क्या हो गए, पास हो गए, 60% पास हो गए। अंग्रेजी में क्या हुआ, 30% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, तो आप कहोगे 70% पास हो गए, कोई दिक्कत। यहाँ पर 70% और यहाँ पर 60%। अब वो कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में असफल हो गए यानी फेल हो गए, तो पास कितने हुए 90%, तो 90 वाला आप यहाँ पर रख दो,
काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ये वाले दोनों जोड़ के, ये बीच वाला घटा दो, तो 70 और 60, 7 6 13, 130 हो जाएगा। 130 माइनस क्या करना है, बीच वाला माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, आपको कुछ 40 बच जाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो दोनों विषयों में पास होने वालों की जो संख्या है वो कितनी, 40%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। ठीक है भाई, उसके उत्पादन में कितनी कमी आ गई, 25% की कमी आ गई। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए उत्पादन पूर्व बना रहे। पहले वाला उत्पादन रहे, इसलिए कार्यशैली को बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितने की कमी आई है। देखो, जब भी आपसे क्या कह रहा है वो बढ़ाया जाए, जब आपसे वृद्धि की बात करेगा ना, इसको लिख लेना, जब भी आपसे वृद्धि की बात करेगा तो आप यहां पर लिखोगे कमी गुणा 100 बटे 100 माइनस कमी। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कमी तो वृद्धि हो रही होगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो आप यहां पर करोगे वृद्धि गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, ठीक है ना भाई। ये दो चीजें आप याद कर लो, कोई भी सवाल हो इस तरह का आप आराम से निकाल जाओगे, ठीक है ना भाई। मैं इसको अब मिटा रहा हूं, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे मजबूरी है मिटाना। क्या बनेगा देखना। अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 25% की कमी आ गई। पहले वाले की स्थिति में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ाना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, वृद्धि बराबर कमी गुणा 100 और बटे में 100 माइनस कमी, खत्म कहानी, बस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। कमी कितने की, 25% की, तो 25 गुणा 100 और बटे में 100 माइनस कमी, 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, बोले 75 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 75 बच जाएगा। तो 25 तिया 75, 3 बार कटेगा, और 3 से आप 100 को काटोगे तो ये बनेगा 33 सही, 1/3% बार कट जाएगा। ठीक है भाई, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है इसमें, इसको भी हम बना के ले जाएंगे। ये कह रहा है ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 50% अधिक है। बहुत अच्छे, एक जगह अधिक भी दे दिया। यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है तो बी का 33 सही 1/3% क्या हुआ। देखो 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 4 लोग हैं, और ऐसी कंडीशन जब बने तो आप लास्ट से सवाल को उठाओ। मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, ए है अपने पास, बी है, सी है और डी है, ठीक है भाई। लास्ट से जब हम उठाएंगे इस सवाल को तो यहां पर क्या रहेगा, सी डी से 50% अधिक है, सी जो है डी से 50% अधिक। तो यहां पर अगर मैं डी को 100 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 50% अधिक है, मतलब 150 हो जाएगा। 100 से कितना बड़ा है, कितना जुड़ा है, घटा है, वो उसके हिसाब से ही बढ़ता और घटता है। जैसे 50% बड़ा है तो 100 में 50 जोड़ दो, 50 घटता तो 100 में से 50 कम कर देते, ठीक है ना भाई। अब अगला कह रहा है हमसे कि बी जो है सी से 30% कम है। जो बी है वो सी से कितना कम है, 30% कम है, यानी कि 70% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप इसका 70% निकालो, कितना आएगा, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 15 7 105, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 105, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा 105, ठीक है भाई। अब वो हमसे कह रहा है ए जो है बी से 25% कम है। अब ए जो है बी से 25% कम है, यानी 105 का आप क्या निकालोगे, अब 105 का आप 25% कम है ना, तो 75% तो निकालोगे, और 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 3/4 होती है। कितनी, 3/4, दोनों की गुणा करोगे तो 5 तिया 15, यह आ जाएगा 315/4, यानी कि आप यहाँ पर ए की जो वैल्यू आएगी 315/4 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर करना क्या है, छोटी सी बात है, वो कह रहा है ए और सी के बीच का जो अंतर है वो 285 है। ए और सी यानी ए का और सी का जो अंतर है वो कितना है, 285। दोनों का अंतर आप करोगे तो ये बनेगा कितना, 315
बटे में 4 और माइनस कितना आएगा 150। तो यहाँ पर देखो बड़ा आएगा तो पहले 150 पहले लिख लो, क्योंकि फिर माइनस में जाएगा आपका दिमाग खराब होगा। अंतर ही तो निकालना है हमें। तो आप करोगे 150 और माइनस 315 और बटे में 4, दोनों की यहाँ पर गुणा करोगे तो 15 चौका 60, 600 हो जाएगा। और 600 में से आप कितना निकालोगे 315, तो कितना ही बचेगा भाई, 600 में से डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर 300 यानी 285 बच जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, 285 बचेगा और नीचे कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर अनुपात तो है ही हमारा एक तरह का, ये अनुपात तो है 285/4 है अंतर, लेकिन सवाल में कितना है 285। तो आप क्या करोगे 285 और बटे में 4 बराबर 285 कर दोगे। एक यूनिट की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बोले 4 आ जाएगी। ठीक है भाई 4 आ गई। बी का 33 सही 1/3% निकालना है, तो आप पहले बी का मान निकाल लो। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो आप यहाँ पर बी के जब गुणा करोगे 105 में तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 4 से हो जाएगा, 4 पंजे 20, 420 हो जाएगा 420। तो v की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 420। आप निकाल लोगे, मैं निकाल के बताऊं, छोटी सी बात है यार, ये तो निकाल ही लोगे। 420 आ जाएगा। अब इस 420 का 33 सही 1/3% निकालना है। तो आप ऐसा मत करना कि 33 की और 3 की गुणा करोगे फिर 1 जोड़ोगे, ये गलत तरीका है। 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3, यानी कि 420 का 1/3 पूछना चाह रहा है हमसे। बोले ठीक है भाई, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 3 गुना 3, 3 चौक 12, 140 इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहा है दोस्त इसमें, इसमें क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है, तो अगर एक छात्र को एक परीक्षा में 24% अंक मिले और वह 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बड़ा बढ़िया सवाल है। यदि 60% अंक मिले हैं तब उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 70% अधिक हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा के लिए यानी पूर्णांक पूछना चाह रहा है हमसे। क्या पूछना चाह रहा है, पूर्णांक हमसे पूछना चाह रहा है। तो एक परीक्षा में एक छात्र को एक परीक्षा थी, उसमें कितना मिला भैया 24% अंक मिले और वो फेल कितने से हो गया, आपको वो 56% से, 56 अंकों से फेल हो गया। तो आप यहां पर आप चेक करो, मैंने कहा यहां पर 24% अंक उसे मिले और फेल कितने से हुआ, फेल हुआ है तो मैं माइनस के चिन्ह का यूज कर रहा हूं यहां पर। 56 अंक कितने भाई, 56 अंक से वो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है हमसे यदि 60% अंक मिले हैं, यदि एक दूसरा छात्र है उसे कितने मिले 60% अंक मिले हैं और वह न्यूनतम अंकों से 70% अधिक लेके आया। 70% अधिक का मतलब है वो 70 अंक अधिक लेके आया। ठीक है भाई, 70 अंक अधिक लेके आया। तो आप मैं आप एक चीज बता रहा हूं, जब भी चिन्ह समान हो, यहां पर लिख लेना जब चिन्ह समान हो तो यूनिट घट जाती है, घट जाती है। जबकि चिन्ह विपरीत हो तो जुड़ जाती है। इतनी बात तो याद रखने, लिखना ही क्या है, जब चिन्ह समान होंगे तो घटेगा, विपरीत होंगे तो जुड़ेगा। यहां पर दोनों चिन्ह क्या है भाई, समान है, तो इनको घटा देंगे। तो 60 में से 24 जाए कितना बचेगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3, 36 बचेगा, 36%। यहाँ पर कितना बचेगा, दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है, जोड़ दो दोनों को। तो यहाँ पर कितना आएगा 6, 7, 5, 12, ये आएगा 126। 1% की वैल्यू यहां से निकाल लो। टोटल पूछा है ना हमसे, अधिकतम मान 100% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये बनेगा 1% की वैल्यू आएगी यहां से 126 और बटे में कितना आएगा 36 और गुणा में कितना आएगा 100% का निशान। 100% की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। कटेगा कितना, 18 से काट लो, 18 दूनी 36 और 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है, 126 होता है ना। ठीक है, 2 सही से काट लो, कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 20 बार कटेगा और 7 दूनी 14, 140, 7 दूनी 14, अरे 5 बार कटेगा ना दोस्त, 2 पंजे 10, 50 बार कट जाएगा, 50 बार ये कटेगा 50 बार। 5 सत्ते 35, कितना आएगा 350, कितना 350, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, जो कॉन्सेप्ट है ना इसको याद रखना। जब चिन्ह क्या हो, समान हो, ऐसी स्थिति में चिन्ह समान हो तो चीजें घटती हैं, और जब चिन्ह विपरीत हो तो चीजें जुड़ती हैं, चाहे वो अंग हो या फिर कुछ भी। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा दोस्त,
वो कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 82% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिसमें से 4% अवैध, जिसमें से 4% क्या हो गए, अवैध पाए गए। जितने जीतने वाले, ये जीतने होगा, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले भैया, ये मिले हैं 1,08,240 मत मिले, जो वैध मतों का 55% है। इस चुनाव में मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, यानी टोटल संख्या हमसे पूछना चाह रहा है, चाहे वो अवैध हो या अवैध ना हो, जिन्होंने वोट डाले हैं वो भी, जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं वो भी। तो मैं एक काम कर लेता हूं दोस्त, यहां पर बोले क्या, आप एक काम कर लो, यहां पर टोटल संख्या में मान लेता हूं कि ए है, जो टोटल मत पड़े हैं वो ए पड़े हैं, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में 82% मत पड़े, कितने पड़े, टोटल का कितना पड़े, 82%, परसेंट का निशान हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 82% मत पड़े हैं। फिर वो कह रहा है जिनमें से 4% अवैध हो गए। अब ये तो मत डाले थे, अब इनमें से 4% अवैध हो गए, तो बचे कितने, बोले 96% बच गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परसेंट का निशान हटाया इसलिए 100 नीचे आ गया। अब ये जो है मत हमारे इस टाइम अवैध वाले मत हैं, जो टोटल पड़े थे, जिसमें से अवैध भी निकल गए और वैध वाले मत ये बच गए। अब वो कह रहा है हमसे जीतने वाले उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले। अब ये मत किससे मिले होंगे, जो वैध वोट होंगे हमारे पास, उससे तो मिले। जो वैध मतों का 55% है, ये जो है टोटल, ये जो आया है निकल के, ये वैध मतों का, वैध मत तो ये है, ये टोटल मत हमारे कैसे हैं, वैध है, ये टोटल मत हमारे वैध है, क्योंकि अवैध 4% तो मैंने निकाल दिए, 96% बच गए। तो वैध मतों का कितना है भैया, ये 55% है। तो आप क्या करोगे, इसका 55% निकालोगे, वैध मत आ गए, परसेंट के लिए हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा, बराबर यहां पर क्या करोगे, आप करोगे ये किसके बराबर है, 1,08,240 के बराबर हो जाए, बस खत्म कहानी। इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, इसे हल करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, देखो काटा फीटी मचा दो कहीं से, 11 से कट जाएगा ये, 11 पंजे 55 और 11 से काटोगे कितनी बार कटेगा, तो 11,99 हो जाएगा, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 9, 108 है ना, 9 बचेगा, और 11 अट्टे 88 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 यानी 9,840 बचेगा। 5 से और काट दो एक बार, 5 से इसको काटोगे तो 5 का ना 5, कितनी बार आएगा, 4 बचेगा, 5 नम 45, कितना 3 आएगा, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, यानी ये बचेगा 1968, कितना 1968, और बचे और कटेगा, काट ले इसको, 16 से काट ले, 16 छंग 96, 16 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, यहाँ नीचे रख लूंगा मैं, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 16 से काटे तो 16 ही करना 16, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 16 दूनी 32, 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, तो 16 तिया 48, 123 बार कट जाएगा। और कट सकता है क्या ये, और कट सकता है, 3 से काट लो इसको, 3 से काटोगे तो बनेगा 3 दूनी 6, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 इकाना 3, ठीक है भाई। ये बचेगा a गुणा 82 गुणा 2, और नीचे कितना आएंगे, नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 0 2 4 6 0, कोई दिक्कत। अब इससे काटोगे 41 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 से इसे काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 और 4 जीरो ये वाले आ जाएंगे, ये वाले 100 कट जाएगा, ये 4 जीरो बच जाएंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी, 4 जीरो है ना, तो ये आएगा 25,000, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2,50,000 टोटल मत पड़े थे, 2,50,000 क्या है मेरे दोस्त, टोटल मत पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। ये काटाफिटी आप मत चलेना, ये कैलकुलेशन है, हर किसी का अपना तरीका होता है कैलकुलेशन का। अगले सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कहा जा रहा है, इसमें इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर एक चीज सीख के जाओ, जब भी आपको वर्ग कहे, जब भी आपको वर्ग कहे, वर्ग कहे, आयत कहे, वर्ग आयत और वर्ग आयत वृत्त कहे, वर्ग आयत वृत्त और कुछ बचा, जब आपसे इसमें ये कहे कि उसके क्षेत्रफल में, जब भी इनके क्षेत्रफल में कुछ भी घटे या बढ़े, कुछ भी घटे या बढ़े, और ये पूछा जाए कि फिर परिवर्तन होने के बाद उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि सवाल ये है, तो आप एक फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर यहाँ पर प्लस का बचा आंसर तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि। और अगर माइनस का बचा तो यहाँ पर कमी हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी दोस्त, कमी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सवाल जो हम करेंगे यहाँ पर इसी से करेंगे। मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो या उतार लो, मैंने मिटा दिया क्योंकि स्पेस नहीं है। अब वो कह रहा है कि भुजा में 20% की कमी हो गई, तो आप ए की जगह कितना रखोगे, ए की जगह माइनस का 20, ए की जगह माइनस का 20 और बी की जगह क्या रखोगे, माइनस का 20, क्योंकि कमी हुई है तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस रखेंगे। और दोनों जगह प्लस तब रखते जब वृद्धि होती, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, बस आंसर आ जाएगा। ए की जगह कितना रखोगे, माइनस का 20, यहां पर बी की जगह माइनस का 20 और प्लस माइनस जब इन दोनों गुणा करोगे तो ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ये इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दोनों गुणा करोगे 400 हो जाएगा, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, 40 और यहाँ पर प्लस का कितना आएगा, 4। जब दोनों को आप हल करोगे तो ये आएगा माइनस का 36, माइनस का 36%, यानी कि कमी को दर्शा रहा है। तो यानी कि आप क्षेत्रफल में कितनी हो जाएगी, 36% की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक ही बार में आंसर आ गया, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, त्रुटि पूछ रही है हमसे, तो बड़ी आराम से इसका आंसर देंगे। देखो जो संख्या है सही वाला इधर रखना है तुम्हें, जो सही है वो इधर, और जो गलत है मेरे दोस्त वो किधर लिखा है, इधर लिखना है। यानी कि सही था, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 5/3 के बजाय क्या मतलब है, क्या उसे 5/3 से क्या करना चाहिए था, गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से कर दिया। तो 5/3 से करना चाहिए था, 5/3 किया कितने से, यानी गलत तरीका क्या था उसका, 3/5। ठीक है भाई, ये था कि नहीं था, ये था उसका तरीका। अब मैं इसको जो ट्रिक बता रहा हूं वो देखो, यानी कि आपको क्या करना है, इस वाली संख्या की इससे गुणा करनी है, यानी आड़ी तिरछी गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेट करनी है दोनों की, और इस वाली से क्या करनी है, इसकी गुणा करनी है। दोनों की गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, तो यहां पर त्रुटि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, त्रुटि या कमी निकल के आएगी। 5 पंजे 25 हुआ, और घटा देंगे दोनों को, माइनस करेंगे 3 3 9, कितना आएगा, तो आपको 16 की यहाँ पर कमी निकल के आएगी। 16 की कमी आ गई, किससे का ये कमी, आपको 25 से कमी आई है। किससे कमी आई है दोस्त, 25 से कमी आई है। ठीक है भाई, 25 से, तो 25 कहाँ रखोगे, नीचे, और गुणा के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, परसेंट का निशान। ठीक है भाई, 25 चौका 100, 16 चौका 64, कितना भाई, 16 चौका 64%। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या करा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, लाइन दिखाई दे रही होगी ना वाइट वाइट, इसलिए हटा दिया मैंने। इसमें कह रहा है हमसे सवाल के अंदर, ठीक है करना शुरू करते हैं। एक परीक्षा में 3 विषय में प्रति विषय के अधिकतम अंक 1, 2, 4 के अनुपात में है। यदि किसी छात्र ने पहले विषय में 40%, ठीक है भाई, दूसरे विषय में 50% और तीसरे विषय में 60% अंक प्राप्त किए हों, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो, उसके पास क्या है, 3 विषय हैं, उसके पास 3 विषय हैं, पहला विषय, दूसरा विषय और तीसरा विषय, ये 3 विषय हैं। अब इस 3 विषय में वो क्या कह रहा है कि जो इनके अंकों का अनुपात है अधिकतम वाला, वो कितना कितना है, 1, 2, 4 के अनुपात में। कितना, 1, 2, 4 के अनुपात में है, 1, 2 और 4 के अनुपात में है। अब देखना, वो कह रहा है कि पहले विषय में 40% अंक मिले, तो मैंने कहा था कि आपको जब यहां से परसेंटेज में कोई चीज निकालनी हो तो आप क्या करोगे, वहां पर 0 0 बढ़ा लो, तो आंसर जो आएगा आपका निकल के वो पॉइंटों में नहीं आएगा। तो 2 0 मैंने यहां पर बढ़ा लिए, 2 0 मैंने यहां पर बढ़ा लिए, 2 0 यहां पर बढ़ा लिए, और ये क्या है, हमारा अनुपात में है। तो पहले विषय में 40% अंक मिले हैं, कितने, 40% अंक मिले हैं, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही हो जाएगा।
ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है हमसे दूसरे विषय में 50% मिले हैं, यानी आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा यानी कि 100 मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कितने मिले हैं दोस्त, वो कह रहा है कि तीसरे विषय में 60% मिले हैं, तो इसका 60% कितने निकालोगे, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ टोटल अंक कितने हैं, टोटल कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक हैं, तो आप पहले ये चेक कर लो कि यहाँ पर टोटल अंक उसको कितने मिले हैं। तो कुल अंक कितने मिले हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर जोड़ लो इसको, 0 0 0, यहाँ पर 0 आएगा, 4 0 4 8 आ जाएगा, 4 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, 380 से टोटल अंक मिले हैं। कितने में से, टोटल अंक तो ये है, कितने में से, तो 400 600 और 700, टोटल यहाँ पर कितना था 700 था, 700। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे 380% निकालना है ना, 380 कितने में से, आप कहोगे 700 में से, गुणा के लिए 100 की गुणा और परसेंट का निशान, ये आपको क्या आएगा निकल के, परसेंटेज में निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, परसेंटेज में निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो आप 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट लोगे, 7 से काटो कितनी बार कटेगा, तो 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35, 5 है यहाँ पर, हाँ दोनों जगह 5 है, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, 54 आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 54 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 54.2 और 7 दूनी 14, यहाँ पर समथिंग 54 पॉइंट कुछ आएगा, 54 पॉइंट कुछ। ठीक है भाई, आप पूरा पूरा भी काट सकते हो, दोबारा काट देता हूँ, 4 पंजे 7 पंजे 35, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 चौक 28, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14, समथिंग 54.2 आएगा, समथिंग। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे आपको, तो आप इसको 54.2 कर लेना, 54.2%, 54.2% क्या बनेगा इसका दोस्त, आंसर बन जाएगा। ये थे आज के सवाल जो मैंने आपको कराए, बहुत बेहतरीन सवाल थे, सबके सब आपने देखे होंगे, सब ऐसे सवाल थे जो पूछे जाते हैं, और हर किसी का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।